आइन में तरमीम का मिशन, हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम कल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने का दावा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास इतवार को भी होंगे। हुकूमत का तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर भी गौर हो सकता है। हुकूमती अरकान को सेनेट और कौमी असम्बली में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस मुनीब अख्तर की इजलास मौखिर करने की तजवीज़। कहा आईनी तरमीम तक इजलास मौखिर होना चाहिए। जुडिशल कमीशन के दीगर मेंबरान का इजलास जारी रखने का फैसला। जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से चले गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में इजलास जारी। अपने माजी के ऊपर थोड़ी देर के लिए तो नजर दौड़ाएं कि इनका माजी रहा क्या है, इन्होंने अपनी हुक्मरानी में क्या किया है, या जब ये अपोजिशन में थे उस वक्त क्या किया है। अगर माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा माजरत उस पर कर लें। अगर हमने नई रवायात को जन्म देना है तो कम से कम माजी की जो गलतियां उस पर पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए। आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें खुदा का वास्ते। गंडापुर साहब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो एक बेटी है, एक बहन है, एक मां है, उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या किसी ने उनकी मजम्मत की? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हाउस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई कमेटी का हिस्सा ना रहने का ऐलान। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, कमेटी को बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अपनी हुकूमत को बता दिया कमेटी का मेंबर नहीं रहना चाहता। कौमी असम्बली पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वाकई की सबने मुजम्मत की। हाउस का तकद्दुस बहाल होना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी बनाई गई, अच्छी बात है। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का नाम लेकर इंतहाई गलत बातें की। बैरिस्टर गौहर की, महमूद अजगज़ई, असद कैसर, हामिद रज़ा और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिकवा करते हुए कहा, हम पर तनकीद की जाती है तो जवाब भी सुन लिया करें। दिल पर पत्थर रखकर मिसाह पार्लियामान का हिस्सा बने थे। लतीफ़ खोसा ने कहा, 9 सितंबर को जो पार्लियामेंट की तस्दीक की गई, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये पार्लियामान पर नहीं, जमहूरियत पर हमला है। पार्लियामान को एक मफलूज इदारा बना दिया गया है। जुडिशरी और पार्लियामान को कंट्रोल किया जा रहा है। शिबली फराज की सेनेट में खिताब करते हुए हुकूमत पर तनकीद। कहा, एक सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक तौहीन आमेज गुफ्तगू की गई। मुअत्तल सेनेटर फलक नाज चित्राली की शिरकत पर सेनेट में शोर शराबा। हुकूमती अरकान का एहतजाज करते हुए वॉकआउट। कोरम की निशानदेही भी कर दी गई। जेल में बाने पीटीआई की जान को खतरा है। अपोजिशन लीडर रहनुमा पीटीआई उमर अयूब का दावा। कहते हैं, हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। पार्लियामेंट पर हमला 9 मई से बड़ा सानिहा है। सानिहा पार्लियामेंट पर नजरसानी करनी चाहिए। बानी के खिलाफ तमाम केसेस जाली हैं। उनको कल या परसों रिहा होना चाहिए था। IPPs मुआहदे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। कौमी असम्बली इजलास के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर PTI मेंबरान को पार्लियामेंट पहुंचा दिया गया। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक उवैस जखड़, मलिक आमिर डोगर, अहमद चट्ठा शामिल गिरफ्तार 10 अरकान को कायम मकाम सार्जेंट एट आर्म्स फरहत अब्बास के हवाले किया गया। कौमी असम्बली में पेश आए वाक़े पर सबको तशवीश है। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। मुस्तकबिल में एहतियात रखी जाए तो मुनासिब होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब असम्बली में वो मनासिर भी देखे जब प्राइवेट लोग को हॉल में भेजा गया।
PTI-MNAs का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार, तमाम अरकान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने फैसला सुनाया। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक शुएब शाहीन से डंडा और शेर अफजल मरवत से पिस्तौल बरामद हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, 4 दिन हो गए, आपने जो करना था कर लिया। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। जिसने भी FIR लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त पानीपीटे के करीबी साथी जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दुनिया को अदम बर्दाश्त और दहशत गर्दी के पुरतशद्दुद वाक़यात का सामना है। हम इज्तमाइयत के तसव्वुर को नुकसान पहुँचाने के खतरे से दो चार हैं। पायदार तरक्की के लिए बेहतरीन रियायती फाइनेंसिंग और तरक्याती इमदाद में इजाफा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर से वर्चुअल खिताब, कहा इज्तमाइयत, मसावात और इंसाफ हमारा मुश्तरका तसव्वुर होना चाहिए। बढ़ती हुई गुर्बत, कर्जे इज्तमाइयत के तसव्वुर को धुंधला रहे। हुकूमती कोशिशों के समरात, $7 अरब पैकेज की राह हमवार। IMF की जानिब से 25 सितंबर को मंजूरी का इम्कान। एग्जेक्टिव इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम में शामिल। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए, रवामा मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए खर्च होगी। कर्ज से देही इलाकों में 900 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे के जरिए फाइनेंशियल और टेक्निकल मुआवनत फराहम की जाएगी। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए सिंध असेंबली की स्पेशल कमेटी कायम। लाइसेंस मुअत्तल करने से मुतालिक करारदाद पर कमेटी बनाई गई। हेस्को और सेप्को का कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। स्पेशल कमेटी अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत 11 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। लकी मरवत के इलाके समंदर खेल में पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार दुकान पर बैठा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। नामालूम अफराद शहीद पुलिस एहलकार हिकमतुल्लाह की राइफल भी ले गए। डेरा गाजी खान में CTD की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। फितना अल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डेरा गाजी खान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने पर CTD पंजाब को खिराज तहसीन। कहा, CTD पंजाब ने हमेशा फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कराची कारसाज हादसा, मुल्ज़िमा नताशा की मनशियात के मुकदमे में जमानत मुस्तरद। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिद अली मेमन ने फैसला सुना दिया।